गुड मॉर्निंग गाइस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इसमें पढ़ेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स लेक्चर 2। हमने लेक्चर 1 में देखा था बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, कंप्यूटर्स कैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हिस्ट्री ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बेसिक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमने देखा था। आज हम लेक्चर 2 में देखेंगे व्हाट इज़ लिनक्स सिस्टम एंड व्हाट इज़ द लिनक्स टाइप्स एंड सम बेसिक्स कमांड्स एंड व्हाई लिनक्स इज़ यूज्ड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जो ये लेक्चर है वो हेल्पफुल है गेट के लिए, डीबीटी, गेट बी, IIT-JAM, JNU एंड टिफर एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। हियर इज माई सम क्वालिफिकेशन। आई क्वालिफाइड गेट, BT in Excel in 2021 and 2023. I also qualified IIT-JAM AIMS PG Biotechnology examination and I completed my BTech and MTech। विदाउट डिले करते हुए हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 लिनक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिक्वायर्स पावरफुल कंप्यूटेशन। मीन्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें पावरफुल कंप्यूटेशन का ज़रूरत पड़ता है और उसको हम देखते हैं कि क्यों पड़ता है। वन डेफिनेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू एनालाइज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मीन्स हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं जो बायोलॉजिकल डेटा होते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए। तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे सुपर कंप्यूटर्स या बहुत अच्छे कमांड लाइन का लिनक्स का ज़रूरत होता है। एज बायोलॉजिकल डेटा सेट्स हैव ग्रोन लार्जर एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द रिक्वायरमेंट्स फॉर कंप्यूटिंग पावर हैव आल्सो ग्रोन। तो जैसे जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ता गया और लार्ज डेटा सेट आते गए बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, वैसे वैसे जो मतलब कंप्यूटिंग पावर है वो बढ़ता गया और हमें अच्छे अच्छे कंप्यूटर का डिमांड हुआ। कंप्यूटर्स दैट कैन प्रोवाइड दिस पावर यूज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू मस्ट लर्न यूनिक्स। मीन्स जो हमें अच्छा पावर प्रोवाइड करते हैं वो है यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बारे में हम फर्दर देखते हैं कि कैसे वो मतलब इतना अच्छा है एज कम्पेयर टू विंडोज़। Bioinformatics require powerful computation. As biological data sets have grown larger and biological problems have become more complex, the requirement for computing power have also grown. तो जैसे जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ता गया वैसे वैसे कंप्यूटिंग पावर जो है वो भी बढ़ता गया। तो उसके साथ साथ हम भी इवॉल्व करते गए और बहुत सुपर कंप्यूटर्स अच्छे अच्छे आने लगे और हम उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डेटा सेट को प्लॉट करने के लिए, विजुलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर्स दैट कैन प्रोवाइड दिस पावर जनरली यूज द यूनिक्स ऑब्लिक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो बेटर मतलब अच्छा पावर देता है और प्रोसेस करता है डेटा को, वो हमारा है यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम देखते हैं व्हाट इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट कोडेड बाय फिनिश कंप्यूटर प्रोग्रामर कॉल्ड लाइनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड इन 1991। Linux is an open source operating system. An operating system is a software that directly manages the system hardware and resources like CPU, memory and storage. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मतलब जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो डायरेक्टली सिस्टम के हार्डवेयर और रिसोर्स को मैनेज करता है, जैसे कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड स्टोरेज को मैनेज करता है। The OS operating system sits between application and hardware and make the connections between all of your software and the physical resources that do the work। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन बनाता है, जो कि ये हमारा सॉफ्टवेयर फिजिकल रिसोर्स को लेकर के काम करता है। Linux was designed to be similar to Unix। जो लिनक्स है वो यूनिक्स के सिमिलर है but has evolved to run on a wide variety of hardwares। जो ये लिनक्स है वो मतलब उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ हार्डवेयर पे रन कर सकता है। फ्रॉम फोन्स टू सुपर कंप्यूटर्स। जो ये लिनक्स है उसको हम फ़ोन से सुपर कंप्यूटर तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि मतलब ये हम वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी पेड। मीन्स लिनक्स इज फ्री। एवरी लिनक्स बेस्ड OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स द लिनक्स कर्नल। जिसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लिनक्स का वो लिनक्स कर्नल होता है, उसके थ्रू ये इन्वॉल्व और काम करता है। विच मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये जो है वो हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है।
and a set of software packages that make up the rest of operating system। जो ये set of softwares होते हैं और packages वो पूरा मिला करके एक operating system को बनाता है। Organizations can also choose to run their Linux OS on a Linux server। जो organizations हैं वो Linux सिस्टम को Linux सर्वर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सर्वर्स होते हैं Linux के, जिसको हम उस पर Linux को यूज़ कर सकते हैं फर्दर विजुअलाइजेशन के लिए और अपने कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए। Here is some popular Linux distributions, like different Linux versions are there, so we are going to discuss one by one in detail। Like first one is Ubuntu Linux। It is one of the most popular Linux distribution। Ubuntu is based on Debian Linux। जो Ubuntu Linux है वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इसका वर्जन है Linux का एक। एंड जो ये Ubuntu है वो Debian Linux पे बेस्ड है। सेकेंड वन इज़ फेडोरा। जो फेडोरा है वो फेडोरा इज़ अ कम्युनिटी सपोर्टेड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय रेड हैट एंड IBM सब्सिडरी। जो ये है ये फेडोरा है वो कम्युनिटी सपोर्टेड है। इसको कौन सपोर्ट करता है? रेड हैट, IBM सब्सिडरी। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स इज बेस्ड ऑन फेडोरा। जो ये लिनक्स का रेड हैट इंटरप्राइज है वो फेडोरा पे बेस्ड है। थर्ड इज रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, RHEL। इसका शॉर्ट फॉर्म है RHEL, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। RHEL या कॉमर्शियल इंटरप्राइज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल थ्रू सब्सक्रिप्शन। ये जो है वो पेड है, मीन्स इसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बाकी जो फेडोरा और उबंटू है फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर्स रिसीव पैचेस, बग फिक्स, अपडेट्स, अपग्रेड्स एंड टेक्निकल सपोर्ट्स। इसमें जो है वो हमें अपग्रेड्स और ये जो बग्स वगैरह हैं उसमें टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, ये पेड है। फोर्थ वन इज लिनक्स मिंट। इट इज़ आल्सो पॉपुलर डेस्कटॉप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये लिनक्स मिंट है वो डेस्कटॉप बेस्ड लिनक्स सिस्टम है। लिनक्स मिंट इज बेस्ड ऑन डेबियन लिनक्स। जो लिनक्स मिंट है वो डेबियन लिनक्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज डेबियन लिनक्स। वन ऑफ द फर्स्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1993। जो ये सबसे पहला लिनक्स था जो डेबियन था, वो पब्लिश हुआ था 1993 में। मैनी अदर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्लूडिंग उबंटू एंड काली आर बेस्ड ऑन डेबियन। जो काली वर्जन है और उबंटू वर्जन है वो भी डेबियन पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज टेल्स। टेल्स मीन्स क्या है ये? इट इज़ एमनेस्टिक इनकॉग्निटो लाइव सिस्टम इज अ लाइव वेट डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंडेड टू प्रिजर्व यूजर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। ये जो है ये प्राइवेसी अच्छे से मेंटेन करता है और हमारे जो डेटा है इन्फॉर्मेशन उसको लीक नहीं करता है, तो इसको भी हम अच्छे यूज़ कर सकते हैं। टेल्स रन्स फ्रॉम रिमूवेबल मीडिया एंड इज बेस्ड ऑन द डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये उस जगह पे रन करता है जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं यूज़ करने के बाद, और ये डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन पे ये भी बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज पप्पी लिनक्स सिस्टम। पप्पी लिनक्स इज अ लाइट वेटेड, ये जो है लाइट वेटेड है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटेंडेड टू बी रन फ्रॉम रिमूवेबल मीडिया। सेम जैसे ये टेल्स की तरह सेम भी ऐसे काम करता है। 8 वन इज SUSE सासे लिनक्स इंक्लूडिंग ओपन सासे अ कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सासे लिनक्स इंटरप्राइज अ कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन फॉर इंटरप्राइज यूज। जो ये बनाया गया है वो इंटरप्राइज यूज के लिए बनाया गया है। लास्ट वन इज काली लिनक्स। काली लिनक्स प्रोवाइड यूजर विद पार्ट अमाउंट टू अ हैकर toolkit and is widely used for penetration testing by information security professional। जो ये काली लिनक्स सिस्टम होता है ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। मोस्टली जो है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले जो इस होते हैं लोग, वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं काली लिनक्स सिस्टम को। ये सारे जो हमारे 9 ये टाइप के हैं वो लिनक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। फर्दर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़। कैसे लिनक्स विंडोज़ से डिफरेंस है ये हम देखेंगे इसमें। इट इज़ अ पैरामीटर्स लिनक्स एंड विंडोज़। फर्स्ट पैरामीटर इज केस सेंसिटिविटी। इन लिनक्स द फाइल सिस्टम इन लिनक्स इज वेरी केस सेंसिटिव, बट इन विंडोज़ द फाइल सिस्टम इन विंडोज़ इज नॉट केस सेंसिटिव। मीन्स इफ वी कैन टाइप समथिंग इट इज आइदर इन अपर केस और लोअर केस, इट इज़ केस सेंसिटिव। मीन्स हमें लिनक्स में अगर कोई वर्ड लिखना है, अगर वो अपर केस में है तो अपर केस में लिखना है और लोअर केस में है तो लोअर केस में लिखना है, बट विंडोज़ में ऐसा नहीं है। सेकेंड फीचर जो इसका है कॉस्ट इंकर्ड।
जो लिनक्स है वो लिनक्स इज अ फ्री टू यूज़ फॉर एवरीवन। लिनक्स जो है वो फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है अपने काम के लिए। विंडोज़ डू नॉट कम फ्री फॉर एनी यूज़र, मीन्स विंडोज़ जो ऐसा है वो फ्री नहीं है, उसको हम पेड करते हैं तब यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो इसका पैरामीटर्स है ओपन सोर्स। जो लिनक्स है इट इज़ अ ओपन सोर्स, जो विंडो है इट इज़ नॉट ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स नहीं है। फोर्थ इज टाइप ऑफ कर्नल यूज्ड। जो लिनक्स है वो लिनक्स यूटिलाइज द मोनोलिथिक कर्नल। जो लिनक्स यूटिलाइज करता है वो सिंगल लिथिक, मोनोलिथिक मतलब मोनो मीन्स सिंगल, लिथिक मीन्स चिप। मोनोलिथिक ऐसा बना होता है लिथोग्राफी के थ्रू और वो यूज़ करता है लिनक्स। बट विंडोज़ यूज माइक्रो कर्नल्स, जो विंडोज़ होता है वो स्मॉल माइक्रो कर्नल्स यूज़ करता है। पाथ सेपरेटर, द पाथ सेपरेटर दैट लिनक्स यूजेज इज स्लैश। जो हम पाथ जब देते हैं लिनक्स सिस्टम में, जब उसको हम पाथ को सेपरेट करते हैं एक पाथ से दूसरे पाथ में जाने के लिए, तो हम स्लैश का यूज़ करते हैं। बट इन विंडोज द पाथ सेपरेटर दैट विंडो यूजेज इज बैकवर्ड स्लैश। जो हम विंडोज में पाथ सेपरेटर को यूज़ करते हैं वो बैकवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं। इफिशियंसी का बात करते हैं, इन द केस ऑफ ऑपरेशन लिनक्स इज वे मोर एफिशिएंट देन विंडोज। जो लिनक्स है वो बहुत ही एफिशिएंट, बहुत फास्ट होता है और बहुत ही अच्छा काम करता है लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए एंड प्रोसेसिंग करने के लिए। फॉर ऑपरेशंस विंडोज और कंपेरेटिवली वे लेस एफिशिएंट देन लिनक्स। जो विंडोज होता है लिनक्स के कंपेयर में कम एफिशिएंट होता है। सिक्योरिटी के बारे में हम देखते हैं, इट इज़ मोर सिक्योर देन विंडो ओएस। जो लिनक्स है वो बहुत ही सिक्योर है, डेटा को लीक नहीं करेगा, सब कुछ मेंटेन करेगा, प्राइवेसी को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा होता है। बट विंडो में क्या होता है, इट प्रोवाइड मच लेस सिक्योरिटी टू इट्स यूजर देन लिनक्स। इसलिए लोग आजकल जो है वो बड़े बड़े कंपनीज में और बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में जो लोग यूज़ कर रहे हैं लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस मोर सिक्योर है, बहुत फास्ट, बहुत एफिशिएंट है, विंडोज उतना नहीं कर सकता है। यूजेज इन हैकिंग, पीपल जनरली यूज लिनक्स फॉर द सिस्टम दैट आर हैकिंग बेस्ड। जो हैकिंग में भी लोग यूज़ कर रहे हैं जनरली वो लिनक्स सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। जो विंडोज है, विंडो इज नॉट अ वेरी सफिशिएंट ओएस फॉर हैकिंग पर्पस एज कम्पेयर टू लिनक्स। जो ये विंडोज है वो इतना अच्छा काम नहीं करता जितना लिनक्स करता है। हमने इसमें देखा इस सेकंड वीडियो में कि व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है, उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, और जो मतलब लिनक्स का मतलब कैसे यूज़ है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, डिफरेंट कंप्यूटेशंस में। और हमने देखा कि जो लिनक्स और विंडोज़ के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब विंडोज़ से बेटर लिनक्स कैसे है, उसके हमने कुछ फीचर्स देखे। हम इधर ही इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और लिनक्स के और डिटेल उसके बारे में, उसके कमांड्स और सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर लर्निंग एंड लिसनिंग मी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गरिमा लाइफ साइंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और फर्दर अगर आप और पढ़ना चाहते हैं कुछ तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।